welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the revision batch of class 10 SST. तो all the class 10 students आज पढ़ते हैं class 10 civics का chapter gender, religion and caste के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। और ऐसे अगर आपको बाकी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ने हैं फॉर द बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 प्लेलिस्ट गिवन है। पहली प्लेलिस्ट है क्लास 10 एसएसटी के बैच की, जिसमें हर एक चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन है, वो भी मिनिमम टाइम में और वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में। और साथ ही के साथ में नेक्स्ट प्लेलिस्ट गिवन है जो है क्लास 10 का रिवीजन बैच, जहाँ आपको क्लास 10 के हर एक चैप्टर के एमसीक्यू लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी। मैप बेस्ड भी 20 मिनट्स की वीडियो है। हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहाँ कवर कर दिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाकर आप बाकी चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। और आज पढ़ते हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से। जैसे ही आप ये क्वेश्चन को पढ़ोगे तो एक तरीके से आपका चैप्टर का भी रिविजन होता रहेगा। जितना आपको चैप्टर ने पढ़ा है वो सब आप इस क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर पाओगे। तो दैट इज व्हाई दिस इज द रिवीजन बैच आल्सो। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब पहले क्वेश्चन गाइज मैंने जो डाले हैं ना, ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। इनका फायदा क्या होगा हमें स्टडी करने के लिए, जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारे चैप्टर्स रिवाइज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। राइट द नेम ऑफ वन सोशल रिफॉर्मर हु फॉट अगेंस्ट कास्ट इनइक्वालिटीज। कोई भी एक आप लिख सकते हो, तो हमने नाम मेंशन कर दिया, पेरियार रामस्वे नेकर। नेक्स्ट, which factors are responsible for miserable and poor condition of women in India? क्या फैक्टर्स है? पहला सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर, दूसरा इलिटरेसी, नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स एंड लास्ट इज डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स। ठीक है, तो 4 फैक्टर्स गिवन है तो 4 ही लिखेंगे। नेक्स्ट, नेम एनी 2 पॉलिटिकल लीडर्स हु फॉट अगेंस्ट द कास्ट इनइक्वालिटीज। तो महात्मा गांधी जी एंड BR अम्बेडकर। व्हाट इज जेंडर डिविजन? The hierarchical unequal roles assigned to men and women by the society। जेंडर डिवीजन क्या है? ये जो रोल्स स्पेसिफाई कर दिया है, ये औरतों के लिए, ये आदमियों के लिए है, ये बहुत ज़्यादा ना डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में क्रिएट कर देता है, तो इसको हम जेंडर डिवीजन कहते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स? कम्युनल पॉलिटिक्स का बेस क्या होता है? तो डायरेक्ट अभी इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, हम शॉर्ट भी देखेंगे 30-40 वर्ड्स वाले, बट ये रिविजन करने के लिए चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन मैंने डाले अभी। तो पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव डिफरेंट इंटरेस्ट that involve conflicts। इसकी वजह से कम्युनल पॉलिटिक्स होती है। तो बेसिस क्या है कम्युनल पॉलिटिक्स का कि डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं और उससे कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं जब रिलीजन पॉलिटिक्स में आ जाता है। नेम एनी 2 कंट्रीज वेयर वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। तो स्वीडन है और फिनलैंड है। मैप में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। हाउ कम्युनलिज्म इफेक्ट आवर लाइफ? कम्युनलिज्म हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है? इट लीड्स कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसाकर। कोई भी आप एक लिख सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फेमिनिस्ट? फेमिनिस्ट मतलब क्या होता है? फेमिनिस्ट एक ऐसा आदमी या एक ऐसी औरत हो सकती है जो बिलीव करती है इक्वल राइट्स में एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज में फॉर मेन एंड वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन। कहाँ पे रिजर्वेशन है? पंचायती राज में है। कितनी रिजर्वेशन है वो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, फेडरलिज्म चैप्टर में हमने पढ़ा है। व्हाट डज द टर्म पेट्रियार्की मीन्स? पेट्रियार्की मतलब क्या होता है? तो पेट्रियार्की मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे मेन को वुमेन से ज़्यादा वैल्यू करा जाता है और उन्हें ज़्यादा पावर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कास्ट हायरार्की? कास्ट हायरार्की एक लैडर लाइक फॉर्मेशन होती है, जैसे सड़ी होती है, जो सबसे ऊपर होता है उस ग्रुप को हाईएस्ट माना जाता है, जैसे जैसे नीचे आते रहते हैं उन ग्रुप्स को लो बोल दिया जाता है। ये गाइस कुछ नहीं है, शुगर इंडस्ट्री को इग्नोर करो, गलती से आ गया है। व्हाट आर द मेजर डिमांड्स ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट? फेमिनिस्ट मूवमेंट की मेजर डिमांड्स क्या है? तो आप ऐसे लिखना, दीज आर द मेजर डिमांड्स ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट, स्टेटमेंट लाइन, और फिर लिखना इक्वल राइट टू वुमेन एज मेन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ, हर एक लाइफ में, वोटिंग राइट्स, enhancement in political and legal status of women, improvement in education and career opportunities। ठीक है, next question what guys explain the factors responsible for low female literacy rate in India। तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से फीमेल लिटरेसी रेट लो है हमारी कंट्री में? तो इन इंडियन सोसाइटी इज़ बेसिकली अ पेट्रियार्कल सोसाइटी वेयर बॉयज़ आर गिवन प्रेफरेंस ओवर द गर्ल्स, इसलिए हमारा लिटरेसी रेट लो है। द पेरेंट्स डो नॉट एक्सपेंस इक्वली फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ आर गिवन मोर अटेंशन, ज़्यादा पैसा बॉयज़ की एजुकेशन पे खर्च कर दिया जाता है इन सम केसेस। इट इज़ प्रिवेलिंग स्टीरियोटाइप फॉर वुमेन दैट इवन आफ्टर गेटिंग वेल एजुकेशन दे मे हैव टू डू हाउस होल्ड। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चाहे वुमेन कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, एक ऐसा प्रेजुडिस हमारी सोसाइटी में बना हुआ है कि वो घर के काम ही करेंगी आफ्टर मैरिज। तो इस वजह से लिटरेसी
रेट लो है। वाई वॉज द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 पास? 1976 में ये एक्ट पास हुआ था, तो क्यों हुआ था? ये इसलिए पास हुआ था कि जिससे कि हर एरिया ऑफ वर्क में, चाहे स्पोर्ट हो, चाहे सिनेमा हो, फैक्ट्रीज हो, वहाँ पे क्या चलता था कि वुमेन को कम पैसे दिए जाते थे। जो काम वुमेन कर रही हैं उतनी ही मेहनत से उसी तरीके से मेन कर रहे हैं, बट मेन को ज़्यादा पैसा दे दिया जाता था, वुमेन को कम दे दिया जाता था। तो इसलिए इस चीज़ को हटाने के लिए इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट पास हुआ था। दिस एक्ट प्रोवाइड्स इक्वल वेजेस टू बी पेड फॉर इक्वल वर्क। वुमेन हो मेन हो, एक काम करे तो एक पे जैसी वेजेस मिले, ठीक है। नेक्स्ट, आवर सोसाइटी इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। आपको बताना है क्या अभी भी हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है? तो यस, कहीं ना कहीं अभी भी हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है। उसके रीजंस है हमारे पास। पहला रीजन है लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज वेरी लो। अभी भी वुमेन को लिटरेसी रेट इतना लो है, तो दैट मीन्स मेल को ज़्यादा प्रेफर करके उन्हें ज़्यादा पढ़ाया लिखाया जा रहा है। प्रपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी लो। नेक्स्ट, स्क्यूड सेक्स रेशियो भी है हमारी कंट्री का, ठीक है। व्हाट वर गांधी जीज व्यूज रिगार्डिंग रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन। ये डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन शॉर्ट में। गांधी जी का बताओ क्या व्यू था रिलीजन और पॉलिटिक्स में? तो गांधी जी कहा करते थे कि रिलीजन को हम कभी भी पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट रिलीजन से उनका मतलब कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं था, जैसे कि हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। कोई पर्टिकुलर रिलीजन को वो नहीं प्रेफर कर रहे थे। इनफैक्ट वो हर एक रिलीजन की मॉरल वैल्यूज़ को रेफर कर रहे थे। जैसे हर एक रिलीजन की मॉरल वैल्यूज़ होती है, एथिक्स होते हैं, एथिक्स कि ये एथिक्स है, इन्हें फॉलो करना ज़रूरी। तो वो कहते हैं कि वो एथिक्स, वो मॉरल वैल्यूज़, उनको हम पॉलिटिक्स से जो है अलग नहीं कर सकते। और वो ये बिलीव करते हैं कि जब भी कोई पॉलिटिक्स करे तो दे मस्ट बी गाइडेड बाय द एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। जो सही गलत की पहचान है वो अपने अपने रिलीजन के जो एथिक्स हैं वो उससे जाने। इसलिए वो कहते हैं पॉलिटिक्स को हम कभी अलग नहीं कर सकते रिलीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट आर द फैमिली लॉ? तो फैमिली लॉज आर लॉज दैट डील विद द फैमिली रिलेटेड मैटर, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ठीक है। हर एक रिलीजन के अलग अलग होते हैं ये। कम्युनलिज्म पोजेज अ ग्रेट थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी, डू यू अग्री विद दिस, येस और नो? और अग्री करते हो तो रीजंस बताओ। हाँ, कम्युनलिज्म बहुत थ्रेट है हमारी डेमोक्रेसी को, क्योंकि कम्युनलिज्म से वायलेंस और राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स थ्रेटन होते हैं, ये हमारी कंट्री की सेक्युलर वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय करता है। और अगर कम्युनलिज्म जो है इंक्रीज हो तो नेशन के भी डिसइंटीग्रेट होने का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 3 इल इफेक्ट्स ऑफ कम्युनलिज्म। तो अगेन आप वही सारे इफेक्ट्स लिख सकते हो। ओके, तो ये आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What are the factors which promote communalism? कौन से फैक्टर हैं जो कम्युनलिज्म प्रमोट करते हैं? तो पहला इसको आंसर कर सकते हो आप, बिलीविंग दैट वन रिलीजन इज सुपीरियर टू दोज ऑफ द अदर रिलीजन एंड व्हेन डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन ऑपोजिशन टू द अदर, व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर अदर। तो ये फैक्टर हैं जिससे कम्युनलिज्म प्रमोट होता है। तो 1, 2, 3 हमने तीनों बता दिए, तो आप ऐसे लिख देना दैट फैक्टर्स दैट प्रमोट कम्युनलिज्म आर, पहला बिलीविंग दैट वन रिलीजन इज सुपीरियर टू अदर, दूसरा व्हेन डिमांड्स ऑफ वन रिलीजन ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन ऑपोजिशन टू अदर, तीसरा व्हेन स्टेट पावर यानी कि गवर्नमेंट की पावर को यूज़ करा जाता है इस्टेब्लिश करने डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द अदर, तो उससे कम्युनलिज्म स्प्रेड होता है। और कम्युनलिज्म के कितने खतरे हैं ये अभी हमने पढ़ा है। रायट्स भी हो सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन का भी खतरा है, सेक्युलरिज्म को भी नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर स्टेट, गिव एनी 2 प्रोविजन दैट मेक इंडिया सेक्युलर स्टेट। तो सेक्युलर स्टेट वो स्टेट होती है या आपका वो कंट्री होती है, वो नेशन होता है जहाँ पे जो स्टेट है वो अपने आप को इक्वी डिस्टेंट यानी कि अपना डिस्टेंस बना के रखती है रिलीजियस इश्यूज से एंड डज नॉट गिव प्रोटेक्शन टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। जहाँ पे किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल पर्टिकुलर प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है, वो एक सेक्युलर स्टेट होती है। जैसे कि किसी भी धर्म को महत्वता नहीं दी, सब धर्म एक समान है, ऐसी स्टेट, ऐसे नेशन को सेक्युलर स्टेट बोला जैसे हमारा देश भारत, हम भी एक सेक्युलर स्टेट है। इंडिया इज़ कंट्री ऑफ डाइवर्स रिलीजन, हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गाइस हर एक इंडिविजुअल को, हर एक कम्युनिटी को एक बिल्कुल प्रॉपर फ्रीडम दिया गया है कि वो अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हैं। तो ये 2 प्रोविजन है हमारे सेक्युलरिज्म के। अब सेक्युलरिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, इस चैप्टर में से सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो प्लीज़ प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। अलग अलग लैंग्वेजेस में आ सकता है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है यही लैंग्वेज आएगी, बिल्कुल अलग लैंग्वेज में सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आंसर तो वही करना है ना सेक्युलरिज्म पे। तो बताओ, राइट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक्स इंडिया सेक्युलर कंट्री। आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसी चीज़ें लिखी है जिससे हमें पता चल रहा है हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है। तो फर्स्ट, देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडिया, हमारे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है जैसे बाकी की कुछ कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में जहाँ पे है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन,
हमारी कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एक रिलीजन को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं देती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। साथ ही के साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि कोई किसी भी रिलीजन का अगर हमारी कंट्री में रह रहा है तो उन्हें इजाज़त है अपनी रिलीजन को फॉलो करने की और प्रोपगेट करने की, कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना, नाइंसाफ़ी करना रिलीजन के बेसिस पे बिल्कुल मना है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। स्टेट इज हैविंग द राइट टू इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन द रिलीजियस कम्युनिटी। अब स्टेट मतलब गवर्नमेंट से है, और अगर कभी ऐसा हो कि रिलीजियस कम्युनिटी की इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए, कि इक्वालिटी हो हर एक रिलीजियस कम्युनिटी में, ऐसा ना हो किसी के साथ नाइंसाफी हो रही हो, वो सब इंश्योर करने के लिए स्टेट के पास राइट्स हैं इंटरवेन करने के लिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप मेंशन कर सकते हो इस क्वेश्चन में। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओल्ड नोशन ऑफ कास्ट हायरार्की। जो कास्ट सिस्टम इंडिया में चलता था उसको ब्रेक डाउन करने के क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले आप स्टेटमेंट लाइन लिखोगे, दीज आर द फॉलोइंग फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द ओल्ड नोशंस ऑफ कास्ट हायरार्की, और फिर पॉइंट फॉर्म में आंसर करना है आपको, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, ग्रोथ रेट, एजुकेशन, लिटरेसी, इस सब की वजह से जो आप कह सकते हो कि जो पुराने ओल्ड नोशन थे कास्ट हायरार्की के, वो ब्रेक डाउन हो गया। ये हमारा पहला, जैसे जैसे कंट्री की इकोनॉमिकली डेवलप्ड होती है, लोग एजुकेटेड होते हैं, उन्हें समझ आ जाती है गाइस, वो डेवलप्ड हो जाते हैं, उनका माइंड डेवलप हो जाता है, पढ़े लिखे हो जाते हैं, तो तब से ना लोगों की ये सब बातों से वो ऊपर उठने लगते हैं एंड ओल्ड नोशंस ऑफ कास्ट ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी गाइस कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया की, वो ने प्रोहिबिट करती है बिल्कुल कि कास्ट के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और इस वजह से ये नोशंस ब्रेक हुए हैं। नेक्स्ट, spread of education has brought an awareness among people and broadened their outlook। वही चीज़ कि जैसे जैसे बंदा एजुकेट होता है ना, तो वो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं, कास्ट सिस्टम वगैरह में। इनफैक्ट वो काफ़ी, उनकी थिंकिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, काफ़ी आप कह सकते हो अच्छी हो जाती है, वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। कास्ट सिस्टम वीकेंड ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर्स ऑल्सो। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, रिफॉर्मर्स ने इतने सालों मेहनत करी, उसकी वजह से भी कास्ट सिस्टम वीक हुआ है, जैसे कि ज्योतिबा फुले, BR अम्बेडकर, राम सेवनेकर जी, इन सब की एफर्ट्स की वजह से आज के समय पे हम इन सब चीज़ों से फ्री हो पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज, दैट इज़ वाई दे चूज द मॉडल ऑफ सेक्युलर स्टेट। यानी कि हमारी जो नेशन के लीडर्स थे, उन्हें पता था कम्युनलिज्म की वजह से, रिलीजन की और पॉलिटिक्स को साथ में लाने की वजह से देश में आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने सेक्युलर सिस्टम बनाया। इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है आपको, तो यस हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आपको कहा था सेक्युलरिज्म वाला क्वेश्चन गाइस अलग अलग लैंग्वेजेस में आ सकता है, तो ये वही एक अलग लैंग्वेज है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, यस द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज, दैट इज व्हाई दे चोज द मॉडल ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। तभी उन्होंने सेक्युलर स्टेट का मॉडल चूज करा। दिस चॉइस वर रिफ्लेक्टेड इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। और सेक्युलरिज्म को हमारी अलग अलग प्रोविजन से दिखाया गया, जैसे कि पहला आपने ये लिख देना, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जैसे कि श्रीलंका में बुद्धिज्म को दे दिया गया था, और बाकी कंट्रीज किसी न किसी रिलीजन को जो है कई बार ऑफिशियल स्टेटस देती हैं, बट हमारी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। सेम आंसर गाइस रिपीट हो रहा है, आप रीड कर सकते हो, जस्ट ऊपर क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट थी। तो कई बार ऐसा एग्जाम में हो जाता है कि चाहे आपको सेक्युलरिज्म पूरा आता हो, बट आपको अलग क्वेश्चन देखो तो आप डर जाओ, मुझे नहीं आता है। नो नीड टू वरी, तभी हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि अलग अलग क्वेश्चन भी हमें समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज अब हम। What are the various forms that communalism can take place in politics? कम्युनलिज्म कैसे एक पॉलिटिक्स में मर्ज हो सकता है? तो पहला कम्युनलिज्म इन डेली बिलीव्स, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन रिलीजन, नेक्स्ट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्युनल राइट्स की वजह से। अब अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर डिस्कस करा है, बट ये थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में हो, प्रॉपर पॉइंट फॉर्मेट में, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्टेटमेंट लाइन बनेगा, डिक्लाइन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला आप लिख दोगे एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन होने की वजह से ये जो अवेयरनेस थी कास्ट को लेकर, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन, ये सब लोगों ने अब छोड़ दिया है, इस वजह से लोग ऊपर उठ चुके हैं इन सब चीज़ों से। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन हैज़ हेल्प टू डिक्रीज बिलीफ इन कास्ट। एजुकेशन लिटरेसी की वजह से भी ये जो बिलीफ थी कास्ट में वो सब डिक्रीज हो गई है, और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की वजह से भी ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड मेनी क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 SST।
चैप्टर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। आई एम दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जहां आपको नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और साथ ही के साथ में गाइस, अगर आप लोगों को ये सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ये स्लाइड्स को एक्सेस करना है, आपको नोट्स चाहिए इनके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। एंड इफ यू डोंट यूज इंस्टाग्राम, देयर इज नो नीड टू वरी, पिन्ड कमेंट को चेक कर लो, वहां आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और लिंक भी मिल जाएगा डायरेक्टली इन नोट्स को डाउनलोड करने का। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर SST एग्जाम।